ट्रांसलेशन सीरीज़ का टॉपिक नंबर 2 है एलिमेंट्री लेवल स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश टू हिंदी में। तो आइए देखते हैं। देखिए ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, कुछ वर्ड्स जो आपको मिलेंगे आगे, उनके शब्दार्थ कह सकते हैं। आइए यहाँ से शुरुआत करते हैं। कम आई विल इंट्रोड्यूस यू टू, आओ मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ठीक है, यू टू, अब टू के बाद में किससे मिलवाना है? टू माई फ्रेंड, टू माई कज़न, टू माई डैड, टू माई मॉम, टू माई अंकल, कुछ भी हो सकता है। तो आओ मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ, यहाँ तक है टॉपिक का नाम। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए सिंपली इस स्टोरी में या जो भी ये पैराग्राफ है, इसमें ज़्यादा मूड मारने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको टेंस का नॉलेज हो अच्छे से, इतना काफ़ी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तमाल एंड अमीना ऑफन कम। एक एक सेंटेंस में आपको रीड कर करके, मतलब पढ़ पढ़ के, और फिर उसका मैं आपको मीनिंग बताता हुआ चलूँगा। तो तमाल और अमीना जो है वो ऑफन कम, ऑफन मतलब अक्सर, तो अक्सर आते हैं टू द टाउन हॉल लैंग्वेज क्लब। एक जगह है टू द टाउन हॉल लैंग्वेज क्लब, वहाँ आते हैं टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। ये प्रैक्टिस जो है ये वर्ब है। एक प्रैक्टिस नाउन होता है, TICE उसमें लगा होता है, इसमें TIS ही है। ठीक है, तो ये वर्ब है। तो टू प्रैक्टिस, टू के साथ में, और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, जहाँ पे भी ऐसा आपको केस मिले तो वो इन्फिनेटिव का केस होता है, जिसका मतलब होता है कुछ भी चीज़ करना। जैसे कि मैंने कहा आई लव टू ईट, मुझे खाना पसंद है। तो ये जो खाना है ये, आई लव टू सिंग, मुझे गाना पसंद है, तो टू सिंग। आई लव टू डांस, मुझे नाचना पसंद है। ठीक है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, टाउन हॉल लैंग्वेज क्लब में तमाल और अमीना जो है वो अक्सर आते रहते हैं टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए। आगे देखते हैं। दे लिसन टू CD, वो CD सुनते हैं। जैसे रैपिडेक्स वगैरह की आप देखते होंगे, रैपिडेक्स इंग्लिश जब आप बुक खरीदने जाते हैं तो आपको CD मिलती है साथ में। उस तरह के CD सुन के वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। वॉच मूवीज़, इंग्लिश की मूवीज़ देखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी मूवीज़ होती हैं। ऑन DVD में, और या प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश विद फ्रेंड्स, या फिर अपने दोस्तों के साथ में, विद फ्रेंड्स दोस्तों के साथ स्पीकिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। टुडे एज दे कम इन, टुडे आज, एज दे कम इन, जैसे वो अंदर आते हैं या जैसे ही वो अंदर आते हैं। दी सी अ फॉरनर, वो एक फॉरनर को देखते हैं। फॉरनर मतलब क्या? एक विदेशी। अ यंग मैन, वो दिखने में कैसा है? जवान है। सिटिंग अलोन एट अ कॉर्नर टेबल, सिटिंग अलोन मतलब अकेला बैठा हुआ है। एट अ कॉर्नर टेबल, एक कोने की टेबल पर। ठीक है, कोने वाली जो टेबल है वहाँ पे क्लब में, वहाँ पर अकेला बैठा हुआ है एक यंग मैन जो कि फॉरेनर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एट हमने किस लिए लगाया है? जो एट प्रपोजिशन लगा है ये किसी प्लेस के लिए लगता है। प्लेस से पहले एट, यानी कि वहाँ पर। ठीक है, तो इस एट का मतलब पर है। आगे देखते हैं। ओके, फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं समझाने के लिए, जो वर्ड मीनिंग से मिलता जुलता नहीं है यहाँ पर। अगला इसको देखते हैं। ठीक है, अमीना, अमीना कहती है, लुक तमाल, तमाल देखो, हु इज द जेंटलमैन ओवर देयर। तमाल देखो जरा, हु इज द जेंटलमैन ओवर देयर। अब ओवर देयर यहाँ पे क्या है ये देख लेते हैं। देखिए ओवर देयर का मतलब है ये वहां पर। ठीक है, देयर, ओवर देयर, वहां पर। ओके, आइए, मैं ज़्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा, है ना, वरना क्योंकि एलिमेंट्री लेवल है तो डीप में जाने का मतलब बनता नहीं है। मैं एकदम सिंपल सिंपल बस ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, शॉर्ट कॉन्सेप्ट, उनको मैं क्लियर करता हुआ चलूँगा। हु इज़ द जेंटलमैन, देखिए जेंटलमैन हम कब यूज़ करते हैं? अब किसी के लिए हम जेंटलमैन यूज़ करेंगे, हु इज़ द पर्सन नहीं कह सकते, अजीब लगेगा। हु इज़ द जेंटलमैन, वो सज्जन आदमी कौन है? तो ये कहा जा रहा है हु इज़ द जेंटलमैन ओवर देयर, वहाँ पर वो सज्जन आदमी कौन है? तमाल से पूछती है, कौन? अमीना। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो?
तमाल कहता है यस, हाँ, दैट इज डेविड स्मिथ, दैट्स डेविड स्मिथ, वो डेविड स्मिथ है। अब यहाँ पे देखिए दैट क्यों लगा है, हम चाहे तो ही भी लगा सकते हैं, वैसे तो ही लगाते हैं पुरुष के लिए और महिला के लिए शी लगाते हैं, तो हम ही शी ही इज या शी इज मतलब जो भी लगता है उसकी जगह पे हम दैट इज क्यों लगा रहे हैं। तो इसका कारण यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हु, देखिए कौन, कौन की बात चल रही है और कौन जो है वो आदमी दूर बैठा हुआ है, ठीक है, उससे अभी तक मुलाकात हुई नहीं है, पहली बार हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, हु इज द जेंटलमैन ओवर देयर। तो उसके रिप्लाई में हम कह रहे हैं दैट्स, कि वो कौन है, वो है। तो वो कौन है, वो डेविड है। तो जो उत्तर में हम बोल रहे हैं ना वो डेविड है, इसके लिए हम दैट का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा उससे पहली मुलाकात हो रही है, ठीक है। और साथ में दूसरा केस क्या है कि वो दूर बैठा हुआ है, अगर हम पास से मुलाकात कराते तब शायद चांस बन सकता था ही का, ठीक है। लेकिन चूंकि बात दूर की हो रही है और पहली बार की बात हो रही है, हम पहली बार पूछ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि हु इज द जेंटलमैन, तो इसलिए यहाँ पर दैट्स पहचान के लिए, ठीक है, उस तरफ दिशा करके बताने के लिए कि वो डेविड है, ठीक है, उस तरफ इशारा करके बताने के लिए। आइए आगे चलते हैं। ही इज वर्किंग विथ एन एनजीओ हियर। अब यहाँ पर दैट का काम समाप्त हो गया, तो अब यहाँ पर ही लगा सकते हैं क्योंकि हु का काम जो था प्रश्न पूछने का उसको दैट ने कवर कर लिया, तो दैट का रोल तो यहाँ पे खत्म, अब यहाँ पे ही लगा सकते हैं। तो और ही लगाना ही बनता है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ही इज के साथ में वर्ब के फॉर्म में आईएनजी आ रही है, तो ही इज वर्किंग, वो काम कर रहे हैं विद एन एनजीओ हियर, वो यहाँ एक एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए डेविड यहाँ आए हैं, मतलब हमारे देश आए हैं। ओके, आई मेट हिम yesterday एट द बुक स्टोर। आई मेट हिम, पास्ट इंडेफिनिट, मैं उनसे मिला, एट द बुक स्टोर, कल उनसे एक बुक स्टोर पे मिला, ठीक है। एट द बुक स्टोर, प्लेस के पहले एट आता है तो इसलिए एट द बुक स्टोर। आगे देखते हैं। अमीना पूछती है कैन वी गो एंड सिट विथ हिम, कैन वी गो एंड सिट, क्या हम वहां जाकर उसके साथ बैठ सकते हैं, कैन वी गो एंड सिट विथ हिम। अब गो एंड सिट है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि क्या हम जा सकते हैं एंड सिट विथ हिम, और उसके साथ बैठ सकते हैं। तो ये ना कह के हम सीधा यही कह सकते हैं कि क्या हम उसके साथ जाकर बैठ सकते हैं। ओके, वी कैन प्रैक्टिस आवर इंग्लिश विथ हिम, हम उसके साथ अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन प्रैक्टिस, तो वी कैन कब आता है, कर सकते हैं, ठीक है, कोई चीज़ कर सकते हैं, तो वी कैन प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी इंग्लिश की, किसके साथ, उसके साथ, विद हिम। आगे चलते हैं। तमाल कहता है गुड आइडिया, आइडिया तो अच्छा है, कम चलो फिर, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू डेविड, मैं तुम्हें डेविड से मिलवाता हूँ। तो यहाँ पे आई विल इंट्रोड्यूस है, ये देखिए इटैलिक में है, बाकी सब सेम है लेकिन ये इटैलिक उसमें है, ठीक है, फॉन्ट में। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात है कि आई विल इंट्रोड्यूस यू, मतलब मैं तुम्हें मिलवाता हूँ टू, चूंकि यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देखेंगे आई विल इंट्रोड्यूस यू टू, ऊपर ही लिखा हुआ है सबसे ऊपर, तो इसका मतलब मैं तुम्हें मिलवाता हूँ किससे, टू डेविड, टू डेविड से, टू माई ब्रदर, मेरे भाई से, है ना, टू माई फ्रेंड, मेरे दोस्त से। तो आई विल इंट्रोड्यूस यू टू, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, ये हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। मीट माई फ्रेंड, मेरे दोस्त से मिलो, अब यहाँ पे ये नोटिस करने वाली बात। तो देखते हैं आगे क्या है। तमाल कहता है हाय डेविड, अब वो लोग आ गए डेविड के पास में, ठीक है, ये डेविड साहब बैठे हुए हैं, देख लीजिए यहाँ पे। तो तमाल कहता है हाय डेविड, डेविड बदले में उत्तर देता है हेलो तमाल, हाउ आर यू, कैसे हो तुम। तमाल कहता है फाइन थैंक्स, ठीक हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया। थैंक्स का मतलब यहाँ पर शुक्रिया, लेकिन किस लिए शुक्रिया, पूछने के लिए, कि आपने पूछा मेरा हालचाल, इसके लिए शुक्रिया, तो इसलिए फाइन थैंक्स बोलते हैं। ओके, फाइन थैंक्स डेविड, मीट माई फ्रेंड, डेविड मेरे फ्रेंड से मिलो, अमीना जमान नाम, एंड अमीना, और अमीना दिस इज डेविड, और यह है डेविड, डेविड स्मिथ, ठीक है। अमीना कहती है हेलो मिस्टर स्मिथ, डेविड कहता है हेलो, प्लीज कॉल मी डेविड, प्लीज मुझे डेविड ही कह के बुलाएं, एंड कैन आई कॉल यू अमीना, और क्या मैं तुम्हें अमीना बुला सकता हूं। अब इसके आगे यस, अमीना कहती है श्योर, हाँ जरूर,
फिर डेविड कहता है आर यू इन अ हरी, क्या तुम जल्दी में हो। तो आर यू इन अ हरी, इन अ हरी यहाँ पर देखिए एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, इन अ हरी। और आर मतलब क्या था, वहां तो वर्ब था ही था, तो एडवर्ब का काम क्या होता है, वर्ब की विशेषता बताना। तो आर यू इन अ हरी, क्या तुम जल्दी में हो। तो ये देखिए इन अ हरी मतलब है यहाँ पर जल्दी में। ठीक है, आइए इसके बाद अमीना कहती है बदले में नॉट रियली, नहीं ऐसा नहीं है। अब देखिए नहीं ऐसा नहीं है, ये इसलिए है, इसको ध्यान दीजिए, नॉट रियली, नॉट रियली का मतलब नहीं ऐसा नहीं है। विथ डाउटफुल एक्सप्रेशन मतलब ऐसा नहीं है, 50-50 वाला माइंड है कि हाँ चलो ठीक है, हालांकि ऐसा है भी और नहीं भी, लेकिन हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, विद डाउटफुल एक्सप्रेशन। ठीक है, कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, टाइम तो नहीं है बट हाँ बात सुन लेंगे। ठीक है, मतलब जल्दी में तो नहीं हूँ लेकिन हाँ चलो बात कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, लेकिन 50-50 वाला मामला यहाँ पे, ठीक, तो इसलिए ऐसे टाइप पे हम कह सकते हैं नॉट रियली, मतलब नहीं ऐसा नहीं है। उसके बाद अमीना कहती है वी ऑफन कम हेयर इन आवर फ्री टाइम। वी ऑफन हम अक्सर कम हियर यहाँ आते हैं, इन आवर फ्री टाइम में हमारे फ्री टाइम में, मतलब जब हमें फ्री टाइम मिलता है तब हम अक्सर यहाँ आ जाते हैं या आते हैं। डेविड कहता है ग्रेट, बढ़िया बात। लेट्स सिट डाउन एंड चैट, अब वापस देख लीजिए, लेट्स सिट डाउन एंड चैट, वापस दो वर्ब एक साथ आ गई, एंड आ गया बीच में, तो इसका मतलब ये कि चलो वहाँ बैठ कर बात करते हैं। ठीक है, वैसे तो हो जाए कि लेट्स सिट डाउन चलो बैठते हैं, एंड बात करते हैं और बात करते हैं। ठीक है, सिट डाउन पहले नहीं बैठना, एंड चैट और फिर बात करना। तो ये ना कह के हम सीधा ये भी कह सकते हैं कि चलो बैठकर बात करते हैं। ठीक है, पहले बैठेंगे फिर बातें शुरू कर देंगे, तो चलो बैठकर बात करते हैं, लेट्स सिट डाउन एंड चैट। और इसी के साथ में हमारा खत्म। अब देखिए यहाँ पे जो इटैलिक इटैलिक थे उनका मतलब क्या था, वहाँ पे मीट माई फ्रेंड, ये लैंग्वेज फोकस है, सम यूजफुल एक्सप्रेशंस जो आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। मीट माई फ्रेंड और आगे मीट माई कज़न, एंड उसके बाद उसका नाम जो भी है, ठीक है, इस तरह से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और प्लीज़ कॉल मी डेविड, ठीक है, या प्लीज़ कॉल मी अमीना, मतलब पूरा नाम बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना नाम इतना ही कह के बुलाओ, यही काफ़ी है। ठीक है, तो प्लीज़ कॉल मी डेविड या प्लीज़ कॉल मी अमीना, बस इतना ही कहो, पूरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, या मिस्टर मिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप नाम से बुला सकते हैं। इस तरह से हम कहने के लिए हम कह सकते हैं प्लीज़ कॉल मी डेविड, सिर्फ मुझे डेविड ही कह के बुलाएं। तो आई होप जो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गया होगा इसमें। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ही था ये। और इसी के साथ में ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जो सीखना चाहते हैं अंग्रेज़ी उनकी मदद हो जाए।